भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली के तिगड़ी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। अभिषेक दुबे ने दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस विवाद के बाद पूरी एनडीए और बीजेपी के लीडर्स राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। सभी बड़े नेता राहुल गांधी से पब्लिकली माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने फिर से यही बयान दोहराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। और राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल के बयान पर सख्त नाराजगी जताई है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान को देश की जनता का अपमान बताया। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है, लेकिन राहुल पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जैसे तो प्रधानमंत्री राजकीय विचार संबंधी आंशिक तंत्र भूमिका की वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे तिथं राजकीय मध्ये